बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आए रोज़ हम गैर मुल्कियों के मसाइल पे बात करते रहते हैं कि उनकी ये टेंशन, ये परेशानी और ये मसला, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर गैर मुल्कियों को सबसे बड़ा मसला और चैलेंज जो दियार गैर में रहते हुए पेश आता है उस पे बात करेंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप हमारी इस बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं। स्टोरी एक ऐसी है, आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को अपनी स्टोरी ही लगेगी कि ये हमारी स्टोरी ही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परदेसियों के साथ ये मामला ना फ़रमाए। परदेस की मुश्किलें बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, इंसान बेबस हो जाता है। तो आपको स्टोरी शुरू कर देते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर बतलाते हैं। इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ। कमेंट और लाइक भी आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया, आप करते ही रहते हैं। एक गैर मुल्की जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है और वो यूएई में काम कर रहा था, तभी अचानक से उसको ये ख़्याल आया कि उसके जो वालिद साहब हैं वो कुछ घुटे घुटे से रहते हैं और उनका कुछ मामला ऐसा है कि वो बतला भी नहीं पाते और मैं भी घर में नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कोई हल तलाश किया जाए। तो उन्होंने अपने घर के अंदर कैमरे लगा दिए। अब ये इंडिया के केरला जो स्टेट है उसके रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर के अंदर कैमरे लगाए और उसकी मॉनिटरिंग ये यूएई में बैठ के कर रहे होते। जब जब इनका दिल करता देखूं घर में क्या कुछ हो रहा है। वैसे इनको कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था इनके पास, इनको कंफर्म नहीं था कि कुछ गलत ही हो रहा, लेकिन इनको शक था। इस बंदे ने जब एक दिन अपने मोबाइल से घर का कैमरा ऑन किया तो क्या देखता है कि इसकी बीवी इसके बाप को तशद्दुद का निशाना बना रही है। पहले उसको मारती है और उसके बाद उसे गिरा देती है। उसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ हिस्सों पे शदीद चोटें भी आईं और वो बुज़ुर्ग आदमी 80 साल की उम्र है। जब उसको गिराती है तो वो उठ नहीं पाता। तो जैसे इसने ये देखा कि ये मेरे वालिद के साथ ये सलूक कर रही है, फ़ौरी तौर पे दुबई से बैठे हुए उसने इंटरनेशनल नंबर से लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल की और बतलाया कि फ़लाँ घर है जहाँ पे मेरी बीवी मेरे जो वालिद हैं उन्हीं को, यानी अपने ससुर को तशद्दुद का निशाना बना रही है, आप जाके गिरफ़्तार कर लीजिए। पुलिस गई, उस खातून को गिरफ़्तार किया और बुज़ुर्ग इंडियन शहरी यानी ससुर को उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अब यकीन जानिए ये एक बंदे की कहानी नहीं है। वो जो शुरू में हमने कहा कि परदेस में कफ़ील ज़्यादती करता है, ये परदेसी बड़े दिल वाले हैं, कोई जुगाड़ कर लेते हैं, सह जाते हैं, घर भी नहीं बताते। कोई इकामे का मसला आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जुर्माना, कोई मुखालफा, नौकरी में कोई मसला है, ये सह जाते हैं, नहीं बतलाते। ये परदेसी पता बेबस कब होते हैं? जब इनको घर से ये फ़ोन जाता है और जिसमें ये बताया जाता है कि आज तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा। माँ फ़ोन करती है, बेटा तुम्हारी बीवी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। फिर कभी फ़ोन आता है कि देखो तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वो चंद आवारा लड़कों की सोहबत में बैठा और उन्होंने एक लड़की को छेड़ दिया है और अब वो लड़की वाले इतने लाख का मुतालबा कर रहे हैं। इनको वहाँ बैठे हुए ऐसी खबरें आती हैं कि तुम्हारे भाई की फ़लाँ जगह लड़ाई हो गई है और पुलिस को पैसे खिलाने हैं, लिहाजा पैसे भेजो। जब इनको इस किस्म की खबरें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और इन मुल्कों से यानी अपने मुल्कों से जाती है ना, तब इनके दुख का ना कोई अंदाज़ा कर सकता है और ना ही कोई पैरामीटर है कि बंदा उसको देख सके कि किस कदर दुख है इनको। ये परदेसी टूट जाते हैं। जिस तरह ये इंडियन शहरी है ना, अब वो दुबई में बैठा है, उस पर क्या बीतती होगी। है तो वो भी उसकी बीवी, अब उसको कितने दिल गुर्दे के साथ, अब पता नहीं उसके बच्चे हैं या नहीं, और अगर बच्चे हैं तो और मुश्किल कि उन्हीं की वालदा को जेल किस तरह भिजवाए, और वालिद पे ये जुल्म भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो परदेसियों का असल दुख हैं, परदेसियों के असल मसाइल हैं। यकीन कीजिए अपने मुल्क से अगर इनको कोई परेशानी ना आए तो ये और मेहनत और लगन से खुशी के साथ परदेस में रहते हुए काम करें। हम जब वहाँ सऊदी अरब, जद्दा, रियाज़ और दीगर शहरों में काम करते थे, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे साथ जितने भी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे साथ जितने भी शादीशुदा अफराद थे वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि यार यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, ना खाने की, ना रहने की, ना बिजली की, ना चोरी चकारी, ना बदअमनी की। बस यहाँ पे जो भी टेंशन आती है वो पाकिस्तान से ही आती है। फ़ोन करके बताया जाता है कि ये पंगा हो गया, ये मसला हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है परदेसियों के लिए कि इनको अल्लाह अपने मुल्क से और दियारे गैर से हर जगह सुकून नसीब फरमाए और
कैमरे एक बेहतरीन हल हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी में मुब्तला है कि उसको बताया जाता है कि फ़लाँ ने ज़्यादती की, तो कैमरे लगाओ भाई घर में, और जब मौका मिले ख़ुद मॉनिटर करो, देखो जिसका कसूर है उसी को डांटो। माँ है, बाप है, बीवी, बेटा, जो भी है, जो कसूरवार है उसी को रोको, उसी को मना करो। यही उसूल है। ये कोई नहीं कि कोई बंदा बीवी का ग़ुलाम बन जाए, या माँ बाप अगर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं तो माँ बाप को कुछ ना कहे। एतदाल कायम कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी होगी।